हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस इस एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और जिनके आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है यानी बहुभाषाविद। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्ट का मतलब होता है पर्सन स्किल्ड इन लैंग्वेजेस यानी भाषा विज्ञानी जो भाषाओं के अध्ययन में पारंगत हो। और जो भी ऑप्शन क्या बचा है हमारा, ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता यानी जो प्रभावशाली भाषण दे सकता है। और बाइलिंगुअल का मतलब आप जानते ही हैं, दो भाषाओं को जानता हो तो वो पर्सन हो जाएगा अ पर्सन फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, उसको बोलते हैं द्विभाषिक। क्वेश्चन नंबर 2 है अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा इलिजिबल, यानी आई वाला होगा, ई वाला नहीं होगा, इलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसी लैंग्वेज या एक ऐसी राइटिंग लिखावट जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। बाकी का ऑप्शन हो जाएगा इलिजिबल, EIGILIVLE का मतलब होता है यानी कि फिट और क्वालिफाइड, जो किसी भी कार्य के लिए योग्य हो या उपयुक्त हो। लेजिबल का मतलब होता है पठनीय, मतलब इलेजिबल का मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा लेजिबल यानी पठनीय, जिसे पढ़ा जा सके। इंडेलिबल का मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके यानी अमिट, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और इरेज्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, अच्छी बातों की तरफ ध्यान देता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी। आशावादी का जस्ट उल्टा होता है पैसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। रियलिस्ट आप जानते हैं जो सच है, जो यथार्थ है। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है यानी परमार्थवादी, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। तो हमने 4 ऑप्शंस को देख लिया है। 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 4 है अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, यानी वो जगह जहाँ पर क्या रखे जाते हैं, यहाँ पर हथियारों को रखा जाता है, वेपन्स को रखा जाता है। तो उस जगह को क्या बोलते हैं? उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आर्सेनल। तो जहाँ पर भी हथियारों को रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं शस्त्रागार। ठीक है, बाकी का ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पेंट्री यानी स्मॉल रूम फॉर स्टोरिंग फूड, जहाँ भंडार घर बोलते हैं जिसको, जहाँ खाना रखा जाता है। म्यूजियम का मतलब आप जानते हैं संग्रहालय, जहाँ ऐतिहासिक वस्तुओं को रखा जाता है। अ प्लेस फॉर हिस्टोरिकल और आर्टिस्टिक आइटम्स। लाइब्रेरी आप जानते हैं इसका मतलब होता है पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भाग्यवादी है, जो हमेशा अपने भाग्य में, फ्यूचर में बिलीव करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसके बोलते हैं फैटालिस्ट। बाकी का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बाकी का बी का राइट ऑप्शन, बी का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। रियलिस्ट का मतलब होता है यथार्थवादी, जो वास्तविक को मानता हो। साइंटिस्ट का मतलब आप सब जानते हैं वैज्ञानिक होता है, जो विज्ञान में कार्यरत हो। क्वेश्चन नंबर 6 अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है तो उसको बोलते हैं ओमनिसिएंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ठीक है, और जीनियस का मतलब प्रतिभाशाली होता है। स्कॉलर का मतलब होता है पंडित यानी ज्ञान व्यक्ति। जो एवरीथिंग यानी ऑल नोइंग पर्सन होता है वो होता है ओमनिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ओमनिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 7 अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। जो व्यक्ति कभी भी गलतियां नहीं करता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? इनफैलिबल। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का इनफैलिबल। इनकैपेबल का मतलब होता है असमर्थ होना। इमोर्टल का मतलब होता है दैट कैन नॉट लाई, जो व्यक्ति मर नहीं सकता, जो अमर है। इनविंसिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके यानी अजेय। क्वेश्चन नंबर 8 है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। जो भी भाषण बिना किसी भी प्रिपरेशन के दिया जाता है, बिना तैयारी के, उसको बोलते हैं एक्सटम्परी। एक्सटम्परी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। मतलब इसका एक और वर्ड होता है, उसको बोलते हैं ऑफ द कप। ठीक है, और डायलॉग आप जानते हैं संवाद होता है, डिबेट यानी बहस होता है, सेमिनार यानी गोष्ठी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या होगा? अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स। एक व्यक्ति जो क्या बनाता है? जो मैप बनाता है। आप सोच लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या होगा? मैप बनाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है, अ मैप मेकर। जियोग्राफर का मतलब होता है स्टडीज़ द अर्थ, जो भी भूगोलविद होता है, जो पृथ्वी का अध्ययन करता है। डिज़ाइनर आप जानते हैं जो वस्तुओं की रचना करता है। इलस्ट्रेटर यानी ड्रॉस पिक्चर्स फॉर बुक्स, चित्रकार बोलते हैं।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन था ए। 10 का क्या हो जाएगा, अ डिजीज़ दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो देखो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। एक क्या बात हो रही है यहाँ पर, एक बड़ी जगह के फैलने की बात हो रही, जो बीमारी बहुत जगह पे फैलती, जैसे कि कोरोना था पूरे अर्थ पे फैला था। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पेंडेमिक। ठीक है। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, जो किसी डिजीज दस स्प्रेड रैपिडली इन अ रीजन, एक किसी क्षेत्र में फैलने वाली भी। कंटीजियस का मतलब होता है संक्रामक, जो एक दूसरे से फैलती है। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक रोग, यानी कन्फर्म टू अ पर्टिकुलर रीजन, यानी एक किसी विशेष स्थान पर जहाँ पर रहे वो बीमारी, उसको बोलते हैं हम एंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड। एक व्यक्ति जो भगवान में बिलीव ही नहीं करता कि भगवान है भी या नहीं, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 का हो जाएगा अथीस्ट होता है। ऐसा व्यक्ति कौन होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं बिल्कुल से अथीस्ट, यानी नास्तिक व्यक्तियों को बोलते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। और क्या ऑप्शन है, अथीस्ट। बाकी एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन पर्सन हु बिलीव्स इन इम्पॉसिबल टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट, यानी एक व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर के अस्तित्व को जाना नहीं जा सकता है। हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी, यानी अ पर्सन होल्डिंग अनऑर्थोडॉक्स रिलीजन बिलीफ्स, यानी जो पारंपरिक धार्मिक विश्वासों को अलग विचार रखता है, मतलब मानता नहीं है। तो सारे ऑप्शन हमने देख लिए। थीस्ट का मतलब होता है अ बिलीवर इन गॉड, जो भी ईश्वर में भरोसा रखता है, विश्वास रखता है। तो अथीस्ट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी नास्तिक हो जाएगा। 12 का आंसर क्या होगा, अ पर्सन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स, जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिखता है तो उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। क्योंकि एम्बी का जो मतलब होता है, एम्बी का मतलब होता है दोनों, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण होना, जो दोनों हाथों से निपुण है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 का सी। एम्बी बर्ड का मतलब होता है यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, यानी जो अंतर्मुखी भी और बाहरमुखी है, पर्सन हैविंग बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट ट्रेट्स। ठीक है, जो कम बात भी करता है और जब उसको माहौल मिलता है तो वो ज़्यादा बातें भी करता है, इस तरीके। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, जो जल थल दोनों में रहते हैं। अमेच्योर का मतलब होता है अ पर्सन हु, मतलब नौसिखिया पर्सन। ठीक है, किसी क्षेत्र या पेशेवर प्रशिक्षण ना हो उसके पास में, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अमेच्योर, यानी नौसिखिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ। एक ऐसी स्पीच जो क्या हो, जो खुद से बनाई गई हो, वन सेल्फ हो, कि अकेले में बात करना, तो उसको बोलते हैं सलीलकी। डायलॉग का मतलब जानते हैं, उसका मतलब होता है संवाद होता है। मोनोलॉग का मतलब होता है एक व्यक्ति द्वारा दिया गया भाषण, और लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। और सरमन आप जानते ही हैं, उपदेश होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर। एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अ पर्सन हु लव्स ह्यूमैनिटी एंड हेल्प अदर्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी दूसरों की भलाई करने वाला। तो बाकी के क्या है, फिलाटेलिस्ट का मतलब होता है स्टैम्प कलेक्टर, जो स्टैम्प होती है ना उसको कलेक्ट करने वाले, स्टैम्प कलेक्टर होता है। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है वन हु इज़ सेल्फलेसली कंसर्न फॉर अदर, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन, अ पर्सन प्रोमोटिंग ह्यूमन वेलफेयर, यानी लोगों की भलाई में काम करने वाला। 15 का आंसर है अ गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेमोक्रेसी हो जाएगा। लोगों के द्वारा जो भी गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, और बाकी ऑप्शन देखते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है स्वेच्छाधारी शासन, जहां एक ही व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण होता है। रूल बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। मोनार्की यानी राजशाही शासन, जहां पर राजा रानियों का शासन चलता है, वो राजशाही शासन हो गया। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, जनता का शासन। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, जहां सरकारी अधिकारी संचालन करते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस थे। इसमें हमने 15 का क्या 4 अगर हमने देखे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने इसमें सॉल्व किया है। एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले हैं, इसी तरीके सीरीज़ आती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।